हर किसी को चाहत है जीत की। हर कोई जीतना चाहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जीवन एक वीडियो गेम की तरह हो गया है जिसे जीतने के हम नए नए तरीके सीखते रहते हैं। जी हाँ, आज का वीडियो आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड है और इसमें जीतने के लिए कुछ खास पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन पॉइंट्स के साथ आप काम करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आता है। और हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कुछ नया परिवर्तन हो, कुछ नए बदलाव हो, कुछ नई चीज़ें हों। जीवन अगर एक वीडियो गेम की तरह लगता है तो हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं? हम जीतना चाहते हैं। अपनी अधिकतम क्षमताओं के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा लेवल अचीव करना चाहते हैं और साथ ही साथ उन चुनौतियों को का इंतज़ार करते हैं। उन चुनौतियों के लिए हम तैयार होते हैं कि हम आगे बढ़ सकें, जिन्हें पार करना हमें ज़रूरी है। जीवन के खेल को कैसे आगे बढ़ाते हैं, जानने के लिए इन 5 पॉइंट पर टिके रहिएगा। लास्ट वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको देखिए वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए भाग रहा है। रोटी भी ज़रूरी है, कपड़ा भी ज़रूरी है और मकान भी ज़रूरी है, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए हम कौन सी मेहनत कर रहे हैं? क्या हमारी लाइफ स्ट्रगल में जा रही है? कितना स्ट्रगल चल रहा है? क्या हमेशा स्ट्रगल का पीरियड चलता रहेगा या हम उससे बाहर निकलने के लिए कुछ नए तरीके अपनाएंगे, कुछ नई तरीके से काम करेंगे? जीवन का खेल काफ़ी कठिन है, लेकिन अगर इसे हम सही ढंग से और आरामदायक ढंग से खेलें तो इसे जीतना नामुमकिन नहीं है। थोड़ा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अभी दुनिया में हर कोई केवल एक ही चीज़ के लिए भाग रहा है, जिसे कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है रोटी, कपड़ा और मकान। इतना आसान नहीं है भूख मिटाने के लिए। हालांकि कोई व्यक्ति कैसे भी भूख मिटा सकता है, लेकिन अगर एक अच्छा जीवन चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो उसके लिए कुछ अच्छा, कुछ सही और कुछ बेहतरीन करना बेहद ज़रूरी है। सुरक्षा का एहसास, एक ऐसा एहसास जिसे कोई तुरंत संकट तो नहीं है, जिसे कह सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें कई सारी गोलियां घेर रही हैं। जैसे मैंने कहा ना कि जीवन एक वीडियो गेम की तरह है, तो वीडियो गेम में क्या है, हर गेम में कुछ अलग तरीके का चलता है और कुछ बहुत ख़ास गेम है जिन्हें आजकल बच्चे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनमें क्या चीज़ें चलती हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो आवाज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने आती हैं और कई तरीके के चैलेंज हमारी लाइफ में होते हैं। उन चैलेंजेस से हम कैसे निपटते हैं, उन्हें हम चैलेंज मानकर जीते हैं या उन्हें हम परेशानियां या प्रॉब्लम्स का नाम देते हैं, ये हमारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही साथ हमारे मानसिक स्तर पर भी काफ़ी मात्रा में डिपेंड करता है। अपने लोगों को खोजना कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन बड़ा ही कठिन काम होता है। ऐसे लोगों को ढूंढना जो वाकई में हमारे हैं, हमारे अपने हैं। और बहुत सारे लोगों में उन अपने लोगों की तलाश करना थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें किसी पर कब, कैसे, कहाँ विश्वास करना है और कब, कैसे, कहाँ सच में कोई हमारा है, सच में कोई हमारे लिए है, ये सारी चीज़ें जानना और इन सारी चीज़ों के बारे में समझना बहुत जटिल होता है। और निर्णय कई बार गलत हो जाते हैं। हम किसी को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें धोखा दे देता है या हमारे साथ कुछ गलत कर देता है, तो वो भी एक बड़ी सिचुएशन हो जाती है। और अगर चौथे पॉइंट की हम बात करें तो वो इशारा करता है कि हम कुछ नया और मूल्यवान करें। जी हाँ, अगर जीवन को एक अच्छे और व्यवस्थित ढंग से जीना है तो हमें कुछ नया और मूल्यवान करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे हमारी लाइफ में हम किसी रिग्रेशन के साथ या किसी पछतावे के साथ नहीं, एक अच्छी यूँ कह सकते हैं एक अच्छी जीवन शैली के साथ जिए और बाद में हमें ये पछतावा ना रहे कि हम जो करना चाहते थे हमने वो नहीं किया और हम जो चीज़ें पाना चाहते थे, जिन चीज़ों के हम हकदार थे, वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाई। इसलिए नई चीज़ों को खोजना, नई चीज़ों के बारे में सीखना, नई चीज़ों को पढ़ना, नई चीज़ों को देखना बेहद ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम बात करें चलते चलते, तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया को कुछ बेहतर दे।
जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी कला है, कोई भी चीज़ है जिसके विषय में आप जानते हैं, जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा माध्यम है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आज अपनी प्रतिभाओं को आप स्प्रेड कर सकते हैं, अपनी प्रतिभाओं को आप सामने ला सकते हैं और ध्यान में रखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को हमारे माता पिता के कारण एक अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाती है। ये एक कहीं ना कहीं बड़ा सत्य है कि इस स्ट्रगल के चलते कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं। फिर कहीं ना कहीं अगर आप लेडीज़ हैं, आपकी शादी होती है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है या आपके फैमिली में आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, तब भी आपको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और उससे बाहर निकलने के लिए आपको खुद प्रयास करने पड़ते हैं। आपको खुद अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। आपको खुद अपने आप के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको खुद अपने आप के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। आपको एक नई सोच को अपने अंदर विकसित करना पड़ता है। अगर आप एक लेडीज़ हैं और कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता, तो सबसे बड़ी गलती वहाँ पर आपकी खुद की है कि आप खुद के लिए खुद स्टैंड नहीं ले सकती। आप खुद के लिए खुद सोच नहीं सकती। आप अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर सकती। आपके शब्दकोश में शायद वो शब्द नहीं जिसके द्वारा आप व्यक्त करके अपनी भावनाओं या अपनी फीलिंग्स को कह सकें। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक जैसा कि मैंने बताया कि भरोसा करना, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन कब हमारा कितना सच्चा दोस्त है या नहीं दोस्त है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हमारे अपने इस वीडियो गेम रूपी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जीवन एक चक्रव्यूह की तरह है जिससे आप हर मोड़ पर एक नई चीज़ लेते हैं और एक नया एक्सपीरियंस आपके अंदर डेवलप होता है। उस एक्सपीरियंस को आप कैसे शेयर करते हैं, कैसे आप बाहर निकालते हैं, कैसे आप जीतते हैं, ये सारी चीज़ें आपके खुद के ऊपर निर्भर करती हैं। क्योंकि देखिए, खेल कितना अच्छा आप खेल पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। कोई भी उसमें आपकी हेल्प नहीं करता। आपकी उंगलियां आप अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। तो जीवन को बेहतरीन और बेहतर से बेहतर ढंग से जीने के लिए प्रयास आपको खुद करने पड़ेंगे। उस वीडियो गेम को आप कैसे खेलेंगे या जीवन रूपी वीडियो गेम में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, ये सारी चीज़ें आप पर निर्भर हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी नए रोचक सीखप्रद वीडियो में, क्योंकि मेरे वीडियोज़ ज़्यादातर मोटिवेशनल से रिलेटेड होते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच।